Hey everyone, welcome to Spalby. Let's talk about these celebrities Urfi, Jasmine, Sudhanshu trying to school अपूर्व की इज्जत देने का दिखावा करो. Then Shreya Kalra being hypocrite. And रिदा के बारे में जो बोला जा रहा है कि उर्फी जो अपूर्वा के अगेंस्ट है उसके साथ जानबूझ के उसने कोलैब किया, इस पे बात करी. तो शुरू करें श्रेया कालरा से. तो उसने उर्फी के साथ एक इंटरव्यू सेशन किया जहाँ पे अपूर्वा के अगेंस्ट श्रेया कालरा ने कई स्टेटमेंट्स दी कि वो दोनों एक शो पे गए थे एंड अगर आप शो पे जा रहे हो तो परफॉर्म तो करोगे ना, जीतो या ना जीतो. एंड अपूर्वा का बिहेवियर उसको पसंद नहीं आया, उसको गुस्सा आ रहा था उस पर बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर वो एफर्ट्स नहीं डाल रही थी एंड एक एटीट्यूड कैरी कर रही थी. और भी श्रेया कालरा अपना ओपिनियन रख सकती है, अगर वो किसी को नापसंद करती है तो वो ओपनली बोल सकती है. जस्ट दैट अपने ओपिनियंस को वो ओन नहीं करती हुई दिखाई दी. इस इंटरव्यू में वो जो गेम शो का रेफरेंस दिया जा रहा था, उस गेम शो को जब लोगों ने देखा तब सबने नोटिस किया दैट अपूर्वा वाज पार्टिसिपेटिंग. ये कोई रोडी वाला शो नहीं था कि टास्क इंपॉर्टेंट है, टास्क ही करना है. एंटरटेनमेंट फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड अपूर्वा एंटरटेन कर रही थी जिसके लिए उसको वहां पे लाया गया था. टास्क करोगे एंड बोरिंग वे से करोगे तो जीत भी जाओगे तो स्टिल आपके बारे में बात नहीं होगा. ऐसे प्लेटफॉर्म्स एक अपॉर्चुनिटी होते हैं एक्सपोजर के लिए. ट्रेटर्स शो में क्या हुआ, निकिता जीत तो गई बट पूरे शो में कुछ एफर्ट्स उसके देखने नहीं मिले. बोरिंग लगा उसका जर्नी, जिस वजह से शो के बाद उसके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रहा है. अभी अगेंस्ट श्रेया कालरा ने अपूर्वा के अगेंस्ट ओपिनियन दिया, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट जब उसने देखा कि अरे इंटरव्यू देखने के बाद लोग अपूर्वा को सपोर्ट कर रहे हैं, तब डायरेक्टली उसने फ्लिप कर दिया एंड ब्लेम जो है वो उर्फी पे शिफ्ट करने का ट्राई किया. ये जो मैसेज आपको देखने मिल रहा है वो उसने भेजा था अपने ब्रॉडकास्ट पे. A lot of people have been calling me jealous and honestly you guys know I'm not like that. I've always cheered for my girls. That's why I have so many amazing girlfriends around me. Yes, I said a few things in the moment that maybe shouldn't have been said. It came from a place where I felt that if someone is performing with me, they should give their 100%. But I have realized that everyone has their own journey, their own pace, and it is not my place to place my expectations on someone else. I even messaged her team asking if that part could be cut out because while it felt personal to me at that time, I understand now it might not be a big deal to others. फिर एक मैसेज का स्क्रीनशॉट उसने दिखाया जिसमें शी इज राइटिंग, नहीं कट इट आउट प्लीज, इट विल बी पॉइंटलेस. रिस्पॉन्स में उसको ये बोला गया, यस आई विल लुक इनटू इट. बट ये पार्ट को कट नहीं किया गया जिसके बाद वो अपसेट हो गई एंड उसने लिखा, told you not to put it, still you guys did. So unprofessional. And श्रेया कालरा के पोस्ट के नीचे लोगों का रिएक्शन कुछ ये था, demeaning another woman to get limelight. Wow Shreya, Apurva hugged you and nobody was a pro. No hate to her, just my opinion that she cannot be good friends with one who is more famous than her like Apurva Kashish. I loved you but you are so jealous of Apurva, it was evident. Like those things you said about her were not at all required, plus they were not even true. Rebel was cheering for you, so disappointed by you. And श्रेया कालरा के यहाँ पे हिपोक्रेसी ये देखने मिल रही है कि एक तो उसने इंटरव्यूज में सर्टेन चीजें झूठ बोली एंड जब इसके लिए उसको कॉल आउट किया गया तब उसने ब्लेम जो है वो उर्फी की तरफ शिफ्ट करने का ट्राई किया. उसकी टीम को अनप्रोफेशनल बुला रही है जब वो खुद के पॉडकास्ट में सेम चीज करती है. वो भी जब दूसरे कंटेस्टेंट्स का इंटरव्यू लेती है तब कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अगर मारता है तो उसको हटाने के लिए उसकी भी टीम रेडी नहीं रहेगी. इट इज नॉट अनप्रोफेशनलिज्म. यू आर गिविंग अ स्पेसिफिक इंटरव्यू, अगर तुम कंप्लीट होश में हो एंड ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हो नोइंग दैट की कैमरा इज रिकॉर्डिंग यू एंड फिर घर जाके तुम मैसेजेस डाल रहे हो उनकी टीम को कि ये वाला पार्ट कट करो, ये वाला रखना, तुम अनप्रोफेशनल हो रहे हो, उनको बॉदर कर रहे हो. देन बात करें सुधांशु जी के बारे में. सी डिस्क्लेमर, आई सेड जी, तो रिस्पेक्ट मैंने दिखा दिया उनके क्राइटेरिया के हिसाब से. तो वो जो स्कूल कर रहे हैं अपूर्वा को कि बात करने की तमीज नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते हैं, आशीष जी तुम्हारे बचपन का दोस्त है क्या जो तुम नाम से उनको बुलाओगे, दिस एंड दैट. तो लेट्स एड्रेस दिस. कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि फर्स्ट नेम बेसिस पे अगर आप किसी सीनियर पर्सन को बुला रहे हो तो यू आर इंसल्टिंग देम. होता क्या है कि कई लोग ऐसे स्पेस में रहे नहीं है जहाँ पे ये नॉर्मल है. इंडिया में भी कई कंपनीज हैं जहाँ पे ये कल्चर है कि सर मैम ये सब यूज नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली एक दूसरे को नाम के बेसिस पे बुलाएंगे, डजंट मैटर कौन बड़ा है कौन सीनियर है. और इसके पीछे लॉजिक ये है कि वो कुछ लोगों में वो सीनियरिटी का रुबाब रहता है, दूसरों को दबाने का ट्राई करते हैं, या मेल में सर या मैम स्टार्ट में नहीं लिखा तो अपसेट हो जाते हैं. ये सब ड्रामा अवॉइड करने के लिए ऐसे कल्चर को कुछ लोग फॉलो करते हैं. तो मे भी अपूर्वा ने भी सोचा होगा कि ये जो शो है उसके लिए वर्क एनवायरनमेंट है, कई कंटेस्टेंट्स है जो उससे बड़े हैं, तो किस किस को वो सर बुलाएगी एंड मैम बुलाएगी. तो ये कंफ्यूजन से बेटर उसने फर्स्ट नेम बेसिस का रूल अप्लाई किया है. हो सकता है कोई और रीजन हो बट पॉइंट हियर इज कि किसको तुम नाम से बुला रहे हो, दैट डजंट मीन कि तुम्हारा इंटेंशन है उसको डिसरिस्पेक्ट करने का. बीइंग सेड दैट, दूसरा पॉइंट जो है वो गाली का है. ये मैंने पहले भी एड्रेस किया था कि अपूर्वा जो गाली देके दूसरों के बारे में बात करती है, जैसे रफ्तार आशीष के साथ अपूर्वा ने शो पे किया, दैट इज समथिंग आई डोंट स्टैंड बाय. रीजन बीइंग, गाली एंड अब्यूज ऑब्वियसली नेगेटिव चीज है. खुद को अब्यूज करना या सिचुएशन को गाली देना डिफरेंट चीज है. किसका नाम लेके अगर आप उसके साथ अब्यूज जोड़ रहे हो देन यू कैन प्ले दिस कार्ड कि मेरी आदत है. सामने वाला तुम्हारी आदत को क्यों सहन करे या क्यों झेले. आशीष जी एंड रफ्तार ने इस चीज को लाइटली लिया, स्लाइड होने दिया, बट अगर वो इस पे अपसेट होते तो जायज था. आई फील अपूर्वा अगर ये अब्यूज वाला पार्ट हटा देगी तो दूसरे जो भी पॉइंट्स ये लोग इतना गैंग अप करके उसको बदतमीज दिखाने का ट्राई कर रहे हैं
उनके जो भी पॉइंट्स है वो इनवैलिडेट हो जाएंगे। एंड सी सुधांशु का एक बार बोलना कि अपूर्वा का ये नेचर उनको नहीं पसंद समझ आता है, बट बार बार कॉन्स्टेंटली सब जगह जाके ये सेम चीज बोलना ही इज वेरी ऑड। यानी अभी से नहीं महीनों से वो लोग करते आ रहे हैं, और वो कैसे वो आगे समझेंगे। ये जो पैशन सुधांशु यहाँ पे दिखा रहे थे वो तब कहा गया जब हर्ष वॉज क्लियरली बीइंग बदतमीज एंड इनकंसिडरेट। आशीष जी को रेस्ट करना था, हर्ष जो था वो सोफा पे बैठा था। एंड अपूर्वा का क्विक रिस्पॉन्स था कि हर्ष सोफा का स्पेस दे दे, वो रेस्ट करेंगे, बट हर्ष ने रिटर्न में बोला कि नीचे सो जाएंगे। ये पॉइंट किसने भी हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि हर्ष जो है वो उनके ग्रुप का मेंबर है। सॉफ्ट टारगेट अपूर्वा इनके लिए बन गई है। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दिस कि एक्शन मैटर ज्यादा करता है। आई फील हमारे पहले की जो जनरेशन है वो दिखावे की इज्जत में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। बड़ों की इज्जत करो, बट एक्शंस तुम्हारे उसके अपोजिट क्यों ना हो वो चल जाता है। एंड क्योंकि वो दिखावा हर्ष ने किया एंड अपूर्वा ने नहीं किया, इसलिए उसको दिस गाय इज टारगेटिंग। एंड डोंट अज्यूम दिस कि मैं कोई अपूर्वा की फैन हूँ इसलिए आई एम डिफेंडिंग हर। पास्ट में उसके सर्टेन पॉइंट्स मुझे करेक्ट नहीं लगे, आई हैव स्पोकन अगेंस्ट इट, बट इस केस में आई फील ये जो ग्रुप है वो उसको बुली करने का ट्राई कर रहा है। शो के बाद उन्होंने उसको कॉर्नर कर दिया। एंड रिसेंटली अपूर्वा ने ये रिवील भी किया था कि ये सारे जो भी लोग थे शो में उन्होंने एक सर्टेन ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पे, एंड अपूर्वा को ऐड नहीं किया वहाँ पे। एंड ट्रेटर्स शो की जो शूटिंग है वो लेटेंट की कंट्रोवर्सी से पहले हुई थी, सितंबर में कुछ हुआ था। तो लेटेंट की कंट्रोवर्सी जब चल रही थी तब व्हाट्सएप ग्रुप में सर्टेन लोग अपूर्वा के बारे में बात करते, उसके अगेंस्ट बात करते, ये बोलते कि एयरपोर्ट में उसको स्पॉट किया बट वो अफेक्टेड नहीं दिख रही। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, बढ़िया से हरकतें करे, सब चलता है। किसको कॉर्नर कर दे, इन्वॉल्व ना फील कराए, दैट इज ओके। हाउ इनसिक्योर यू हैव टू बी कि तुम्हें एक ग्रुप बना के एक 23 ईयर ओल्ड को अटैक करना पड़ रहा है। एंड उर्फी जो इतना रिस्पेक्ट की बात करती है उसको डायरेक्टली फेस पे हर्ष ने इंसल्ट किया, कुछ जनानी वर्ड उसके अगेंस्ट यूज किया एंड शी वाज साइलेंट। तब उसका स्टैंड कहाँ गया था। अगर किसने भी उर्फी का शो दिखाया जो उसने सिस्टर्स के साथ अपने बनाया था, उसमें आपको ये देखने मिलेगा कि वो अपने सिस्टर्स को नीचा दिखाती है। जो बहन उसके हाँ में हाँ मिलाएगी वो उसकी फेवरेट। बाकी तो वो अपनी बड़ी बहन को कॉन्स्टेंटली शो में ये फील करा रही थी कि उसने कुछ अभी तक किया नहीं है लाइफ में, एंड दैट वाज वेरी सैड। तो जिस वे से अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रीट कर रही थी उसे लगा कि बाहर के लोग भी उसका ये बिहेवियर सहन करेंगे। इनिशियल डेज में अपूर्वा के साथ भी उसने यही करने का ट्राई किया बट नहीं हो पाया, एंड तब से शी इज फ्रस्ट्रेटेड। एंड जैस्मिन मसीन के बारे में बात करें तो इंटरव्यूज में वो नॉर्मली बात कर रही है, वही शो पे वो अलग ही पर्सनालिटी दिखा रही थी। कुछ भी वियर्ड लॉजिक्स लगाना, अजीब वे से बात करना, एंड खुद को डम का जो टैग है उसने खुद ने दिया। बाहर आके किसने डम बोल दिया तो नाउ शी इज गेटिंग फ्लस्टर्ड। सी इन माय ओपिनियन जैस्मिन का जो गेम था वो स्टूपिड लगा लोगों को, तो गेम स्टूपिड था ये बोला जा सकता है। आई वोंट से कि वो डम है। शी इज स्मार्ट, शी इज सेंसिबल, जस्ट दैट वो बच्चों वाला जो नेचर है वो बिग बॉस में क्योंकि चल गया, इसलिए यहाँ पे भी शी ट्राइड डूइंग इट। सलमान फेल फॉर इट, बट यहाँ पे थोड़ा लोगों को इरिटेटिंग वो लगा एंड फेक भी लग रहा था। एंड एंड में रिदा के बारे में बात करें कि उसको कनिंग क्यों बुलाया जा रहा है। अपूर्वा जो है वो बिल्कुल भी उर्फी को पसंद नहीं करती, ये क्लियर है। एंड उर्फी का जो पॉडकास्ट हो रहा है उसमें रिदा ने पार्टिसिपेट किया, जिसको देखने के बाद लोगों का कुछ ये रिएक्शन था। अ फ्रेंड टू ऑल इज अ फ्रेंड टू नन। Rida proved herself. Rida stooping so low. Rida really can betray anyone. She will not be loyal to Urfi also. She is so vengeful. Always making alliances basis दुश्मन का दुश्मन दोस्त. See यहाँ पे I do understand कि लेटेंट के बाद रिदा से जिस वे से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपूर्वा को सामने से आके सपोर्ट करेगी, वो इतना सपोर्ट उसकी तरफ से देखने नहीं मिला, इसलिए ऑडियंस ऑलरेडी अपसेट है उससे। इवन अपूर्वा ने भी एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया ऐसा लग रहा है। ओपनली शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट रिदा, बट दिख रहा है कि पहले जैसे ये लोग मिलते थे वैसा कुछ अभी देखने नहीं मिल रहा। बीइंग सेड दैट आई आल्सो फील कि यहाँ पे एक बेनिफिट ऑफ द डाउट रिदा को देना चाहिए कि उर्फी के साथ जो उसका ये पॉडकास्ट हुआ था वो मे बी ट्रेटर के एपिसोड्स एयर होने से पहले हुआ था। एंड ये कई बार होता है, चीजों की शूटिंग करके रख दी जाती है, बाद में उसको रिलीज किया जाता है। तो इट इज पॉसिबल कि रिदा को शायद पता नहीं होगा कि शो में अपूर्वा और उर्फी के बीच में क्या हुआ। एंड चलो लोग जो बोल रहे हैं ये मान के चलते हैं कि रिदा अवेयर थी। इवन इफ वो अवेयर भी थी, स्टिल इस पॉइंट पे एक्सपेक्ट करना कि उसको उसके करियर में अगर एक्सपोजर मिल रहा है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उसको डायरेक्टली वो ना बोल दे बिकॉज वो लोग अपूर्वा के अगेंस्ट है, वो गलत हो जाएगा। ऐसा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते क्योंकि उसको भी अपना काम करना है। ऑलरेडी फ्रेंडशिप जो है वो रिदा अपूर्वा का ब्रेक हो चुका है, एंड काम के मामले में रिदा को अगर दूसरे लोगों के साथ कोलैब करना है तो वो कर सकती है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि जो भी लोग अपूर्वा को स्कूल कर रहे हैं तमीज इज्जत इसके बारे में, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसा और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।